हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवर्ब। देखिए, काफ़ी समय से मैं दिल्ली से बाहर था तो आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो दोबारा से आज हम अपनी इंग्लिश की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एडवर्ब की। देखिए, आप अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप उसको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू में कोई भी इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसे डिफाइन कर पाएं। जैसे लास्ट ईयर के अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो एक बच्चे से पूछा गया था कि आप एडवर्ब को क्लास में कैसे पढ़ाएंगे या कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़िए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि एडवर्ब होती क्या है। देखिए, एडवर्ब की अगर मैं बात करूं, हिंदी में हम इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताएं या जो क्रिया को डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? वर्ब को हमारी डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे मैंने कहा रिया वॉक्स, रिया वॉक करती है, तो इस सेंटेंस को देख के आपको क्या पता चल रहा है? ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि रिया वॉक करती है। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक एडवर्ब ऐड कर देता हूं, कैसे? रिया वॉक्स स्लोली। रिया वॉक तो करती है लेकिन कैसे वॉक करती है? स्लो स्लो वॉक करती है। एक सेंटेंस और देखिए, मैंने कहा राम प्लेज, राम खेलता है। ठीक है, कुछ भी खेलता है, हो सकता है बहुत अच्छा खेलता हो, तो इस सेंटेंस से हमें फिलहाल इतना ही पता चलता है। लेकिन मैंने कहा राम प्लेज बैडली, बहुत गंदा खेलता है वो, कोई भी खेल होगा वो बहुत गंदा खेलता है। तो जो भी आपके एडवर्ब होते हैं ये आपकी वर्ब को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसकी मैरिज हुई है। ठीक है, तो उसकी जो वाइफ है कुछ भी कपड़े वगैरह खरीदती है तो वो हमेशा अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये मुझे कैसा लग रहा है, या जो मैंने पहना है मुझे कैसा लग रहा है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो उसकी पत्नी पता है क्या कहती है उसको? उसकी कहती है तुम तो मेरी झूठी तारीफ करते हो, या तुम्हें तारीफ करनी ही नहीं आती। तो अब देखिए, अगर उसने इसमें एडवर्ब को ऐड किया होता, क्या कहां पे ऐड कर सकता है वो कर सकता है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि यहां पे वर्ब क्या है? वर्ब को तो डिफाइन नहीं करता ये। यहां पे हमारे ये एडजेक्टिव की जो डिग्री है उसको बढ़ा देता है, तो उसको भी हम कहते हैं एडवर्ब। यानी कि ऐसे शब्द जो हमारी जो वर्ब है उसको मॉडिफाई करते हैं और जो हमारे एडजेक्टिव है उसकी डिग्री को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी की तारीफ करते हैं और अगर आप उसमें एडवर्ब ऐड करते हैं तो सामने वाले को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, समझ में आया? तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब। समझ में आ गया? अब हम इनको सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड। दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड। ठीक है, तो यहां पे कहां एरर है आपको फाइंड आउट करनी है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बताया, मैंने आपको बताया था वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका एक एडजेक्टिव है और वेरी आपका एक एडवर्ब है। तो हमने एडवर्ब को एडजेक्टिव से पहले यूज किया है। ठीक है, और आपने देखा होगा वेरी का जो यूज किया जाता है एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है ताकि किसी भी चीज के एडजेक्टिव की डिग्री है उसको हम बढ़ा दें। ठीक है, इसी तरीके से इनफ का जो यूज किया जाता है, इनफ यहाँ पे एक एडवर्ब है और एडवर्ब का जो यूज किया जाता है इनफ में की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है। तो करेक्ट सेंटेंस यहां पे होगा ही इज काइंड इनफ टू हेल्प एवरीबडी इन नीड। ठीक है, तो अभी जो मैंने एडवर्ब की बात करी, ठीक है, तो वो उसका यूज होगा एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना, एडवर्ब जितने तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो है आपका एक एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, मैनर का मतलब है कैसे हो रहा है, प्लेस का मतलब कहाँ हो रहा है, टाइम का मतलब कब हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार हो रहा है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जब सेंटेंस से आपको पता चलती हैं तो उनको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ गया। इनफ का यूज हम एडजेक्टिव के बाद करेंगे, समझ में आया। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। दोबारा एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। ठीक है, तो कहां पे एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि यहां पे एडवर्ब कौन सा है। देखिए, केयरफुल, केयरफुल जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम यहां पे यूज कर रहे हैं, वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं जो कि है हमारी वर्क। वर्क कैसे हो रहा है आप मुझे बताइए, केयरफुल। तो वर्ब को डिफाइन करने के लिए क्या हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे? अगर किसी भी एडजेक्टिव को हम एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो उसमें हम ly लगा देते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से अगर हम एडवर्ब बना रहे हैं तो हम यूज करते हैं केयरफुल्ली, यानी कि उसमें ly ऐड हो जाएगा। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था, ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। तो कौन से पार्ट में एरर है यहां पे? यहां एरर है आपके बी पार्ट में। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखना आप आगे के सेंटेंस खुद रिप्लाई कर पाएंगे, खुद आंसर दे पाएंगे उनके। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के मैसेज कर देना। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा ताकि केवीएस की या कोई भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग वैकेंसी पोजीशन, मैं आपको बता सकूं। ठीक है, और साथ के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम। दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे कि कहां एरर है। देखिए, हमेशा सेंटेंस को आप एक से ज्यादा बार पढ़ें अगर आपको एरर नहीं मिल रही है। ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम। तो कहां पे एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में? तो देखिए यहां पे एक छोटी सी एक एरर हुई है। एरर क्या है? जैसे मैं कहता हूं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट डेली। मुझे कैसे क्रिकेट खेलना पसंद है? मुझे डेली क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहां मैंने टू से दो वर्ब को ऐड किया है, लाइक और प्ले को। तो इस सेंटेंस में भी आपकी दो वर्ब आई हैं, डिसाइडेड और एक्सेप्ट, और डिसाइडेड के बाद टू भी आया है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक्सेप्ट है ये टू के बाद आना चाहिए था? क्योंकि इस तरह जब भी हम दो वर्ब को ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। जब भी हम दो वर्ब को टू से ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। उसके बीच में कोई भी एडवर्ब नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट। ठीक है, अब एक चीज और इस सेंटेंस में आपको मैं बताता हूं। अगर मान लो इस सेंटेंस को मैं कहता हूं आई लाइक टू प्ले डेली क्रिकेट, डेली को अगर मैं यहां पर लेकर आता हूं तो भी सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस रहेगा, इसका मीनिंग अच्छे से नहीं निकलता है। क्योंकि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। तो उसको हम कहां पे यूज कर सकते थे? ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी विलिंग एंड चेयरफुली एंड ट्रस्टेड टू हिम। ठीक है, तो कहां पे एरर हुई? यहां पे जो एरर पार्ट है आपका वो है आपका बी पार्ट। समझ में आया आपको? हमेशा अगर आपको दो वर्ब मिलती हैं और वो अगर टू से ऐड हो रही हैं तो उसके बीच में कोई एडवर्ब नहीं आएगा, और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमेशा लास्ट में ही आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। आपको मिल गई होगी एरर। दोबारा सेंटेंस को पढ़ देता हूं आपके लिए। कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। तो क्या होना चाहिए था यहां पे? यहां पे होना चाहिए था लेट एट नाइट। ठीक है, लेटली नहीं होगा। ठीक है, लेट एट नाइट। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे सही आंसर? यहां पे सी पार्ट में एरर है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ly नहीं लगता है। ठीक है, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में एक जैसे रहते हैं, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेटली भी आपका एक वर्ड होता है, लेकिन आपने अधिकतर इस तरह के सेंटेंस में लेट ही देखा होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं, उसके फादर ने क्या उसको एडवाइस किया है कि आप रात में मोटरसाइकिल ना चलाओ। ठीक है,
तो हर जगह एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ही वॉकड क्विक सो डैट ही वुड नॉट बी लेट। ही वॉकड क्विक सो डैट ही वुड नॉट बी लेट। तो देखिए वैसे अगर मैं बात करूं, यह है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर यानी कि कैसे, वो वॉक कैसे करता है, क्विक। तो क्विक तो आपका एक एडजेक्टिव है, इसको बना दीजिए एडवर्ब, क्या हो जाएगा, क्विकली। क्या हो जाएगा, क्विकली। ही वॉकड क्विकली सो डैट ही वुड नॉट बी लेट। हो गया ना सही। तो यहां पे कहां पे एरर है, आपके ए पार्ट में। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए और कॉन्सेप्ट को समझ के जाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। सिक्स्थ देखिए, ही कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। ही कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। वो जो भी प्लेसेस हैं उसको सही से नहीं देख पा रहा था। क्यों, क्योंकि ट्रेन जो थी बहुत फास्ट थी, बहुत फास्ट मूव कर रही थी। तो कहां पे एरर है, जल्दी से आप डिसाइड कर लीजिए, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी, या कोई एरर नहीं है। तो देखिए यहां पे जो एरर है आपकी, ही कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियरली होगा। क्या होगा, क्लियरली, ठीक है। क्योंकि वो क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो क्लियरली नहीं था, ठीक है। तो कहां पे एरर है, यहां पे एरर है आपके बी पार्ट में, ठीक है। मोस्टली जो एडवर्ब होती हैं उसमें एलवाई ही लगता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ देखिए, ही रेन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट। ही रेन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट। तो कहां एरर है, या कोई एरर नहीं है। तो देखिए एक कॉमन एरर आपको बता देता हूं, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, सिर्फ आपका फास्ट ही होता है, ठीक है। यही आपका एज अ एडजेक्टिव यूज किया जाता है और यही आपका एक एडवर्ब है, जैसा कि मैंने अभी आपसे पीछे बात की थी। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ही रेन सो फास्ट दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए सो अगर पहले आ गया, सो ने इसकी इंटेंसिटी को पहले ही बढ़ा दिया है, ठीक है। तो फास्टली नहीं होगा, सिर्फ फास्ट होगा, और फास्टली तो मैंने आपको बताया कोई वर्ड होता ही नहीं है। ही रेन सो फास्ट दैट ही रीच द डेस्टिनेशन जस्ट 2 मिनट। तो कहां पे एरर हुई, आपके ए पार्ट में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको इस चीज का। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड, although he is usually rude with everyone, but he behaved nice with all of us today. He behaved nicely होगा, क्या होगा, nicely। देखिए इस तरह के सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना एक या दो बार, आपको फौरन आंसर खुद ही मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने कुछ बच्चों को एडवाइस किया था कि आप जो है न्यूज़पेपर की ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया कर लीजिए या द हिंदू कर लीजिए, और उसकी प्रैक्टिस डेली कीजिए, उसको रीड करिए, कम से कम आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। हिंदी तो आप जानते हैं, जो आप नॉर्थ बेल्ट वाले हैं वो हिंदी अच्छे से जानते हैं। 20 मार्क्स की अगर हिंदी आती है आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ी सी जो नॉर्थ बेल्ट है अपनी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप डाउनलोड करें और डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ें और इंग्लिश में ही पढ़ें, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। दोबारा पढ़ेंगे सेंटेंस को, कहां पे एरर है थोड़ा हमें पता चल जाएगा। द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। फ्लुएंटली फ्रेंच कुछ बन रहा है यहां पे, मीनिंग नहीं बन रहा है, फ्रेंच को पहले आना चाहिए था। ही वॉज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली, ठीक है। तो फ्लुएंटली लास्ट में आना चाहिए था, और होता भी क्या है, जो आपके ऑफ मैनर हैं वो लास्ट में ही आते हैं, ठीक है। कोई काम कैसे हो रहा है वो हम लास्ट में ही बताते हैं। द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली, ठीक है। तो कहां एरर हो गई, यहां पे एरर है आपके सी पार्ट में। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं तो अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय टोलिंग हार्डली। एक बार दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं हम, ताकि हमें सेंटेंस में पता चल जाए कि एरर कहां पर है।
वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो ये तो सही है। टू अर्न आर लाइवलीहुड, ये भी सही है। बाय टोलिंग हार्डली, देखिए टोलिंग का मतलब होता है किसी काम के लिए लगातार बहुत मेहनत करना। तो यहां पे जो लास्ट वाला जो सी पार्ट है, बाय टोलिंग हार्डली, देखिए बाय टोलिंग, और इसके बाद देखिए बाय के बाद अगर आपको आईएनजी और हार्डली कुछ ऐसा मिलता है तो उसमें हम एलवाई नहीं करते हैं, उसमें हम सिर्फ हार्ड ही रखेंगे, ठीक है। बाय टोलिंग हार्ड, बाय स्पीकिंग हार्श, ठीक है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे हार्ड होना चाहिए था, तो जो एरर पार्ट है वो है आपका सी पार्ट, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या होती है और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसकी भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो गाइज आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।